अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने मुझे दुआओं में याद रखा होगा। तो जनाब, आज आप लोगों के लिए आई है मेरे किचन में बहुत मज़ेदार सी, बहुत चटखारेदार रेसिपी जिसका नाम है हैदराबादी मिर्चों का सालन। जी जनाब, शक्ल से तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितना मज़ेदार चटपटा सा सालन बना है ये। यकीन कीजिए, बहुत मज़े का सालन है। लाजमी रेसिपी को एंड तक देखिएगा, सारे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ड्राई रोस्ट करने हैं, जिसमें हमने 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून वाइट सेसमी सीड्स यानी कि तिल, और 2 टेबलस्पून से थोड़े से ज़्यादा हमने पीनट्स ले लिए हैं। इन तीनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। कोकोनट, तिल और मूंगफली, पीनट्स को, इन सब को इतनी अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करना है कि इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब गोल्डन ब्राउन इनका कलर हो जाएगा बहुत अच्छा सा, तो इनमें से बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी आएगी। तो यकीन कीजिए, ये रेसिपी एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस है खाने में। आप लोग एक बार बनाएंगे तो फैमिली मेम्बर्स कहेंगे बार बार बनाएंगे। रेसिपी इतने मज़े की बनती है ये रेसिपी, और यकीन कीजिए इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि आप लोग गोश्त का टेस्ट भूल जाएंगे। तो जनाब, ड्राई रोस्ट कर लिया हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ 4 टेबलस्पून, जस्ट 4 टेबलस्पून ऑयल लेके हमने इसमें अपनी एक मीडियम साइज़ प्याज जो है उसे सौते करना है। इसे हमने गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क गोल्डन ब्राउन। और उसके बाद अब वो तमाम जो ड्राई रोस्टेड मसाले थे, हमारे जो तीनों इंग्रेडिएंट्स थे वो, और ये अनियन, इन चीज़ों का बनेगा पेस्ट। बहुत मज़ेदार सा ये पेस्ट जब बनकर तैयार होता है तो इस सालन में 4 चांद लगा देता है ये पेस्ट। तो जनाब, ये पेस्ट आप लोगों ने थोड़े से पानी के साथ ऐड करके बनाना है। उसके बाद अब हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है, 1/2 कप ऑयल है, जिसमें मैं अपनी ये ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी। क्योंकि हैदराबादी मिर्चों का सालन है तो मिर्चें तो लाजमी जाएंगी। मिर्चें मैंने साबुत ऐसे ही डाल दी हैं, स्लिट नहीं की है इनको। वैसे ये वाली स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, लेस स्पाइसी मिर्चें होती हैं ये वाली। इनको हमने जस्ट सौते करके इस तरह से फ्राई करके निकाल लेना है अपने ऑयल से। थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएंगी। इनका जो क्रंचीनेस है ना, जो क्रंची इनकी एक टेक्सचर है, वो थोड़ा सा कम होकर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। बस फिर इनको हमने एक साइड पे रख देना है फ्राई करके अपनी ग्रीन चिलीज़ को, और थोड़ी देर बाद हम इन्हें दोबारा से ऐड करेंगे अपने मसाले में। लेकिन पहले हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा एक भंगार, एक तड़का। सबसे पहले इसका तड़का बनेगा, जिसमें कुछ निजला सीड्स, थोड़ी सी कलौंजी, समझें बस 1/2 टेबलस्पून कलौंजी, 1/2 टेबलस्पून मेथी दाना, 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा कम राई दाना, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा और थोड़े से कड़ी पत्ते उसी ऑयल में ऐड करके हम ये भंगार तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से सौते करेंगे पहले इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, इन तमाम चीज़ों को, और इनका कलर चेंज होने तक और इनमें से बहुत मज़े की खुशबू आने तक हम इन्हें थोड़ा फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम 2 टेबलस्पून फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और उसे भी बहुत अच्छी तरह से सौते करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके अच्छी तरह से सौते करने के बाद, ताकि जिंजर गार्लिक की जो रॉ स्मेल होती है ना, अदरक लहसुन की पेस्ट की रॉ स्मेल सारी ख़त्म हो जाए और मसाले में बिल्कुल स्मेल ना आए इसकी और खुशबू आने लगे। तो उसके बाद अब हमने जो अपना पेस्ट बनाया था, देखिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था मैंने, तो इस तरह से ये लिक्विड पेस्ट बनना चाहिए। बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होती है फिर इस मसाले की, सालन की। तो वो मसाला जो हमने बना के रखा था ग्राइंड करके सारा अपने ब्लेंडर में, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है अपने जो ऑयल में भंगार बनाया था। उसके बाद अब हम इसे इतना कुक करेंगे कि ये ऑयल सेपरेट करे, और इसमें कुछ हम और इंग्रेडिएंट्स, ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टेबलस्पून जो है वो हल्दी पाउडर जाएगा, 1/2 टेबलस्पून इसमें जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, एंड 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो सॉल्ट जाएगा। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चाहे तो आप लोग अब पिसी हुई मिर्चों की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं और सॉल्ट की क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट और जो हरी पिसी हुई मिर्चें वो ऐड नहीं की थी, क्योंकि वैसे भी हरी मिर्चों का सालन है
तो वो तो ऑलरेडी स्पाइसी होता ही है। और ये सालन तो बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त है। हैदराबाद की ऑथेंटिक रेसिपी है ये और वहाँ की बहुत फेमस डिश है। तो लाज़मी उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी। इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो जनाब बस इस मसाले को हमने इतना कुक करना है कि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो चीज़ें ऐसी तो हैं नहीं जो कुक होंगी। ड्राई रोस्टेड मसाले थे हमारे। अनियन भी हमने जो है वो गोल्डन ब्राउन कर ली थी और जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी सौते कर लिया था बहुत अच्छी तरह से। बस हल्दी और मिर्चों को हमने डालने के बाद इतना सौते करना है कि उसका भी जो है टेक्सचर चेंज हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून इमली का पेस्ट। इसके जाने के बाद तो जनाब इस मसाले का, इस सालन का गेम ही चेंज हो गया था। यकीन करें इतना मज़ेदार बनता है, इतना मज़ेदार बनता है कि आप लोग कोई भी गोश्त की, चिकन की, मटन की, बीफ की रेसिपी इसके सामने भूल सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपके सामने ये सालन रखा होगा और सामने गोश्त का कोई सालन रखा होगा, लिटरली इस सालन के सामने आप भूल जाएंगे गोश्त का सालन। तो जनाब इमली का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे और कुक करेंगे थोड़ा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। और अब हम अपनी फ्राई की हुई हरी मिर्चें इस सालन में, इस मसाले में ऐड कर देंगे। अच्छा, सालन ये बहुत ज़्यादा जो है वो लिक्विडी नहीं होता है, इतना मतलब हम इसे लिक्विड नहीं रखेंगे, बुना बुना सा सालन होता है ये इसका मसाला थोड़ा। और ये बहुत मज़ेदार मसाला और बहुत मज़ेदार सालन होता है जिसे आप लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बस अब मैंने इसमें अपनी जो है वो ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। इसे भी मैं थोड़ी देर के लिए लिड लगा के कुक करूँगी ताकि मेरी जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मसाला इनके अंदर आ जाए और मेरा जो थोड़ा बहुत और मसाले का ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। तो बस 5 से 10 मिनट के लिए, जस्ट ओनली 10 मिनट्स के लिए मैंने लिड लगाया था। लेकिन कोई पानी यूज़ नहीं हुआ इसमें, कोई मसाले की ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो बहुत मुश्किल हो। बहुत इजी, बहुत जल्दी बन जाने वाली झटपट रेसिपी है और बहुत मज़ेदार भी बनती है। तो बस जनाब 5 से 10 मिनट की लिड लगाई थी। देखिए ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है और ग्रीन चिलीज़ मेरी सारी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी थी। मसाला बहुत मज़े का बन चुका था, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट डेवलप हो चुका था इसके मसाले में। और ये सालन बनकर जब तैयार होता है तो पूरे घर में इसकी इतनी मज़ेदार सी खुशबू महक जाती है कि बस ना पूछें। बहुत मज़ेदार स्मेल आती है सारे मसालों की और बहुत मज़ेदार सा ये बन के भी तैयार होता है। तो जनाब बस रेडी है मेरा हैदराबादी मिर्चों का सालन। हैदराबाद में तो ये सालन जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ वो लोग सर्व करते हैं। सबसे ज़्यादा तो जो फेमस है डिश बिरयानी, तो ये लोग बिरयानी के साथ इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन जो लोग बिरयानी के साथ इसे एंजॉय नहीं करना चाहते तो वो इसे वाइट राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ भी, नान के साथ, पराठे के साथ, तो बस ना पूछें। गज़बनाक, खतरनाक टेस्ट आता है इस मसाले का, इस सालन का। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ये रेसिपी लाजमी अपने किचन में ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी फ़ीडबैक भी देंगे। बहुत इजी और बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाला सालन है। विंटर्स में तो यकीन करें इतना दिल चाहता है कि इस तरह की कोई स्पाइसी, रिच से मसालेदार सालन और खाने मिलें। और वैसे भी ग्रीन चिलीज़ तो होती ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इनके तो हेल्थ के लिए। इनमें इतना ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, हमें आयरन मिलता है, बहुत ज़्यादा रिच इन मिनरल्स हैं ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं। इनको आप लोग अपने खाने में लाजमी ऐड किया करें। रेड चिली थोड़ा अवॉइड किया करें और ग्रीन चिली को ज़्यादा यूज़ किया करें। हेल्थ के हवाले से बहुत बेस्ट है ग्रीन चिली का यूज़। तो जनाब यहाँ मेरा सालन जो है वो बन के तैयार हो गया है, हैदराबादी मिर्चों का सालन, और बहुत मज़ेदार इसकी लुक भी आ गई थी, खुशबू तो थी ही बहुत मज़े की। तो चलिए जनाब फिर आऊँगी इंशाअल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम किसी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपकी कोई रेसिपी है, फरमाइश, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देगा। मैं इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को भी पूरा करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, चलती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।